उपक्रम में सुनने के लिए हम सभी लोग यहाँ पर आए हुए हैं। भारत ही नहीं महानुभाव, पूरे विश्व में एक ही मीठा शब्द है। भारत ही नहीं, समूचे विश्व में भार्गव जी क्या है, एक ही मीठा शब्द है, वो है समस्त धर्म के शास्त्रों की दो ही परिभाषा है, एक है व्यवहारिक और दूसरा है आत्मधर्म। एक व्यवहारिक धर्म है और एक निश्चय धर्म है। आचार्य कहते हैं परिभाषा का अर्थ है उक्त विषय को संक्षिप्त रूप में संपूर्ण अर्थ को कहना। व्यवहारिक धर्म के लिए शास्त्रों में लिखा गया है कर्तव्यमेव धर्मः। क्या लिखा है? कर्तव्यमेव धर्मः। जो हमारे कर्तव्य हैं उसको करते रहना हमारा सबसे बड़ा धर्म है। जैसे वकील है, वो केस लड़ रहा है, उसका अपना धर्म है। बिजली के विभाग में कोई ऑपरेटर है, उसका अपना धर्म है। दुकानदार का धर्म है। बस स्टैंड पर गाड़ी चलाने वाला का धर्म है, कर्तव्य है। उस कर्तव्य को अरुण जी पूरा कर रहा है तो वो सबसे बड़ा उसका कर्तव्य धर्म है। आचार्य ने सीधे सूत्र में दिया, बहुत मीठा शब्द दिया, कर्तव्यमेव धर्मः। जो आप कर्तव्य करें वो सबसे बड़ा आपका धर्म है। जैसे हमारे 28 मूल गुण के कर्तव्य हैं। हमारे लिए कौन से कर्तव्य है? 28 मूल गुण के कर्तव्य हैं। इन कर्तव्यों को हम निरतिचार पूर्वक पालन कर रहे हैं, ये हमारा सबसे बड़ा धर्म है। जैसे आपके यहाँ ये व्यवहारिक है, सब निश्चय की बात नहीं, ये व्यवहारिक का है। आपने बच्चों को पैदा किया, पढ़ाया लिखाया, बड़ा किया, काम धंधे पर लगा दिया, व्यापार पे लगा दिया, अच्छी नौकरी करवा दी, ये आपका कर्तव्य। आपके बुढ़ापे में वो सहारा दें, ये उनका कर्तव्य। आचार्य कहते हैं व्यवहार धर्म है, कर्तव्यमेव धर्मः। इसे क्या कहते हैं? कर्तव्यमेव धर्मः। जिस देश में हम रहते हैं उस देश के प्रति हमारा कर्तव्य, परिवार के प्रति कर्तव्य, समाज के प्रति कर्तव्य, इस प्रकार से प्रत्येक व्यक्ति को अपना कर्तव्य निभाना पड़ता है। कोई अध्यक्ष बन जाएगा विनोद जी और सुबह ट्रॉली में लग जाए, प्रवचन में ना आए, आहार की व्यवस्था ना संभाले, महार्चना की व्यवस्थाओं में ना लगे, तो कर्तव्यहीन काम हो जाएगा। कर्तव्यमेव धर्मः नहीं कहलाएगा। क्या नहीं कहलाएगा राम जी लाल जी? क्या नहीं कहलाएगा? कर्तव्यमेव धर्मः, वो कर्तव्य नहीं कहलाएगा। दायित्व मिला है आपको अध्यक्ष का, दायित्व मिला है आपको मंत्री का, दायित्व मिला है कोषाध्यक्ष का, तो उस दायित्व को निभाना भी आपका सबसे बड़ा धर्म है। मैं ये नहीं कहता कि आप दुकान, आड़तिया, किसानों को भगा दो, वो काम करने के बाद आप शाम के अपने कर्तव्य को निभाओ, वो भी आपका सबसे बड़ा धर्म है। क्या है वो? आचार्य भगवान कहते हैं यह व्यवहारिक धर्म है। जब तक इसकी शिक्षा नहीं दी जाएगी जनतंत्र सफल नहीं होने वाला। क्या नहीं होने वाला? जनतंत्र सफल नहीं होगा। आचार्य भगवान कहते हैं 84 साल से हम सुनते आ रहे हैं। कितने साल से? 84 साल से हम सुनते आ रहे हैं, ये तुम्हारा अधिकार है। क्या सुनते आ रहे हैं? ये तुम्हारा अधिकार है। इससे सारे देश की अव्यवस्था फैली हुई है। सारे स्कूल कॉलेज से लेकर प्रत्येक जगहों पर यही बताते हैं देश के प्रति आपका क्या कर्तव्य है। लेकिन निभाता कौन है रानू? कौन निभाता है? कोई नहीं निभाता। एक भी व्यक्ति बताओ, 100% वोटिंग होना चाहिए। कितनी परसेंट होती है भार्गव जी? 40, 50 और ज्यादा हुआ तो 60, ज्यादा हो गए तो 72, इससे ज्यादा हो तो सरकार भी सोचती है फर्जी वोटिंग हुई है। 100 to 100 कहां होती है? उस गांव में होगी जहां सभी लोग जीवित होंगे, उनका वोटर आईडी कार्ड बना होगा और वो सब लोग वहां रहते होंगे। हर गांव में अगर 100 लोग रहते होंगे महानुभाव, तो 70 से 80 रहते हैं, 30 लोग आज भी बाहर रहते हैं, लेकिन वोटर आईडी कार्ड उनका बना। इसलिए सरकार कहती है 70% हो गए तो 100% समझ लो। इसलिए आचार्य कहते हैं हर जगह लिखा होता है देश के प्रति हमारा ये कर्तव्य है, जो आज तक अनुशासनहीनता ही है, कोई नहीं पूरा करता। अगर कह दिया गया यहाँ मत थूको,
तो क्या करोगे? वहीं थूक के जाओगे। जहां लिखा वहीं, अगर लिख दिया गया यहाँ पर पेशाब करना मना है, तो क्या करोगे? हमारे एक स्थान पर एक मकान था चौराहे पर, वहां बहुत सारी दुकानें थी, जैसे अपने यहाँ सराफे का है ना, तो वहां पर कोई सुलभ शौचालय था नहीं, तो लोग क्या करते थे, मकान के पीछे जाते थे, चैन खोले और गाड़ी चालू। अब जिसका मकान था दीवार थी, और दीवार के ऊपर खिड़की छज्जा, तो जब भी वहां से निकले मारेगा सर भग। अब वो व्यक्ति करेगा तभी तो जाएगा, अब जब तक होएगा नहीं खड़े रहे। कई लोग तो भागते शर्म के मारे भाग जाए। अब उस बड़ा परेशान हो गया, दीवार में छेद हो गए। क्या हो गया? दीवार में लघुशंका करते हुए छेद हो गया, इतना एरिया, बदबू आए, ऊपर बैठे खाने का बदबू आए, बड़ा परेशान। उसने हमसे सलाह मांगी, क्या करें बताओ? मैंने कहा लिख दो यहाँ पेशाब करना मना है ना। ठीक है आखिर मास्टर साहब, उसने लिखवा दी यहाँ पर पेशाब करना मना है। जितने लोग जाते हैं उससे डबल जाने लगते। वो बोला भैया मैं तो बहुत हैरान हो गया भाई। बोले क्या हो गया? बोले जब नहीं लिखा था तो 10 लोग जाते थे, अब 100 लोग जाते हैं। जैसे उन्हें देखा यहाँ पेशाब करना मना है, उन्होंने कहा यही करेंगे। चैन खोली चालू, हम डंडा लेके भागे, कोई इधर से भागे कोई इधर से भागे, कितने परेशान हो गए भाई, क्या करें? मैंने कहा एक सलाह और मानो। बोले एक बार मांगी 100 बढ़ गए, अब क्या कर रहे हो, हमें फंसा तो नहीं रहे? मैंने कहा नहीं फंसाएंगे, अब आप लिख दो यहीं पर पेशाब कर कर जाए। उसने कहा फिर क्या होगा? अभी तो छेद हुआ पूरा मकान ही ढह जाएगा। मैंने नहीं होगा, अब तुम देखना कलाकारी। उसने कहा अगर गड़बड़ है तो सोच लेना। मैंने कहा 100% अब कोई पेशाब करेगा ही नहीं। उसने कहा ठीक है भाई। उसने पेंटर से लिखा नहीं को हटाकर करके ही जाए, लिख दिया। जैसे ही लिखा व्यक्ति गया, चैन खोला, उसने पढ़ा यहाँ पर पेशाब करके ही जाए। वो तो चैन बंद कर ली, कहीं करंट तो नहीं लगा दिया? नहीं। ऊपर से खिड़की से आदमी बोला कर लो कोई दिक्कत नहीं, कर लो। नहीं हम नहीं करेंगे। अरे करो मैं आ रहा हूँ। वो आए तब तो भाग गया, दूसरा आया भाग गया, तीसरा भाग गया। बोले भाई साहब आपका धन्यवाद, जब से आपने लिखवाया यहाँ पेशाब करके ही जाए, अब लोग पेशाब करना बंद कर चुके हैं। आप लिख दो बिना टिकट यात्रा करना जुर्म है, आदमी तुरंत चढ़ कर जाएगा। अगर आप कह दो मेरा मौन है, आपको जरूर बुलवाएगा। अगर मैं दरवाजे पर लिख दूं कि मैं समय पर कोई दरवाजा ना खटखटाए, नियम से आएंगे, खट। आदमी बोले क्यों खटखटाए? हम देख रहे थे। अरे क्या देख रहे? जब लिखा है ना दाएं चलिए ना, बाएं क्यों चलते हो? बोले देख रहे हैं। लोगों को अनुशासनहीनता पसंद आती है, अनुशासन करना पसंद नहीं आता। अगर कोई व्यक्ति सीधा चल रहा होगा ना, उसे अच्छा लगेगा ही नहीं। अगर लोगों ने कहा कि भाई चौके में भोजन करिए, वो जानबूझकर बिस्तर पे बैठकर करेगा। उससे कहा गया आप देखिए अखबार में ऐड आएगा ना तो कोई नहीं पढ़ेगा, सिंगल व्यक्ति नहीं पढ़ेगा, और जैसे ऐड उल्टा आ जाएगा तो उसको यूं करके पढ़ेगा क्या लिखा है। जब तक लीक से हटकर नहीं चलोगे कोई तुम्हें पूछने वाला नहीं। इस लीक से हटकर चलोगे सब पूछने लग जाते हैं। इसलिए अगर आपने कह दिया ये काम करिए तो कोई नहीं करेगा, और आप कहोगे बिल्कुल नहीं ये काम आपको करना है, कोई नहीं करेगा। और जिस दिन कहोगे नहीं करना तो लोग जानबूझ के, मैं बोलूं मुझे पैर कोई नहीं छुएगा, कसम है तुम्हें कोई नहीं छुएगा। आप देखना 20 लोग टूट पड़ेंगे, और मैं कहूंगा पैर छुओ तो एक नहीं छुएगा। इसलिए आचार्य कहते हैं वह हो ही नहीं सकती। अनुशासनहीनता जो आप बना चुके हैं, एक सिस्टम बना चुके हैं, उस पर तब्दीली करना या उसको विचार करना रह ही नहीं गया। आप अपने कर्तव्यों का पालन करिए, बड़ी सुंदर तरीके से करिए, आपको कभी परेशानी आएगी नहीं। आचार्य कहते हैं माता पिता के प्रति भी कर्तव्य है, भाई बंधु के प्रति भी कर्तव्य है। ये कर्तव्य बहुत विशाल और व्यापक शब्द है। क्या है ये? जो 28 मूल गुण हमारे कर्तव्य हैं, 60 आवश्यक कर्तव्य हैं, इसमें किसी का बस नहीं चलता। आवश्यक का मतलब उसमें किसी का बस ना चले, ऐसी चीजें कही जाती है। महानुभाव आचार्य भगवान कह रहे थे कि कम से कम 400-500 IPS IAS
कलेक्टर, मजिस्ट्रेट, बड़े बड़े बुद्धिजीवी लोग हमारे सम्मेलन में बैठे और उन्होंने कहा, गुरुजी एक बात बताइए, हम कलेक्टर हैं, हम आईपीएस हैं, आईएएस हैं, हम एसडीएम हैं, एसडीपी हैं, बहुत सारे विभाग में, हम सरकारी विभाग में हैं, तो क्या हम ऑफिस में रहकर धर्म पालन कर सकते हैं? आचार्य भगवान क्या बढ़िया बात बता रहे हैं। उन्होंने कहा कर्तव्यमेव धर्मा। कितने सूत्र दिया उन्होंने, कर्तव्यमेव धर्मा। उन्होंने कहा अगर आप 4 घंटे काम करते हैं, ओवर टाइम काम करते हैं और पगार अलग से लेते हैं, यदि आप कभी आधा घंटा देरी से हो जाते हैं तो क्या अपना पगार काटते हैं? उन्होंने कहा नहीं। ओवर टाइम करते हैं तो क्या करते हैं? पैसे लेते हैं। और कभी आधा घंटा लेट पहुंचते हैं, एप्लीकेशन लगाकर छुट्टी लेते हैं, तो क्या पगार काटते हैं? बोले नहीं। तो कर्तव्य में धर्म आप पालन नहीं कर रहे। आपके बनारसी दास पंडित जी के बारे में आपने सुना होगा, क्या हुआ उनके साथ? नहीं, बनारसी नहीं, गोपाल दास परैया जी, उनके साथ कितनी बड़ी घटना घटी। जब वो किसी स्थान से ट्रेन पे सफर कर रहे थे, सुनना बड़े ध्यान से, कर्तव्यमेव धर्मा, ये सारे जगह सिस्टम के साथ कार्यक्रम होता है। वो गोपाल दास जी परैया ट्रेन से अपने पत्नी बच्चों के साथ जा रहे थे। 3 टिकट उन्होंने लिया और लेने के बाद स्टेशन पर टिकट लेने के बाद ट्रेन पे सवार हो गए। सवार होते ही दूसरे दिन वो उतर गए घर पर, अपने स्थान पर। स्थान पर उतरने के बाद उनको ध्यान आया, मेरा लड़का 3 साल 1 दिन का हो गया। कितने दिन का? पहले होता था ना 3 साल से ज्यादा बच्चे का टिकट लगता था और 3 साल से छोटे का नहीं लगता था, है ना। तो क्या हुआ, जैसे उनको पता चला कि मेरा बच्चा 3 साल से 1 दिन एक्स्ट्रा हो गया, तो उन्होंने रेलवे वालों को चिट्ठी लिखी। लिखा क्षमा प्रार्थी। क्या लिखा? क्षमा प्रार्थी। रेलवे स्टेशन के जो भी रहे होंगे उसमें मैनेजर या डीएम जो भी रहे होंगे अधिकारी को, कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझसे गलती ये हो गई, मेरा लड़का 3 साल 1 दिन का हो गया था और मैंने उसका टिकट नहीं लिया। आप कृपया अपना अकाउंट नंबर दें, मैं आपको पूरा भुगतान करूंगा। अब आप सोच लीजिए, आप में से ऐसी भी महिलाएं थी पुरानी, आजकल तो सब सिस्टम से काम चलता है, पुरानी ऐसी भी महिलाएं थी जो 8 साल के बच्चों को भी गोद में लेती थी और कहती थी इसका आधा टिकट लगेगा। सामने वाला कहता भी है कि तो 8 साल का दिख रहा है, नहीं नहीं गोदी में आ जा बेटा, चिल्ला देखो बहुत छोटा है, आधे टिकट देंगे हम। और कुछ ऐसी भी थी जो 5 साल का बच्चा आधा टिकट लगता उसको उसमें लेटा लेती थी अपने गोदी में और दूध का टिप्पल लगा दी, बोले पीते रहे, ये दिख बढ़ा रहा है तो 3 ही साल का। तो आचार्य कहते हैं कर्तव्यमेव धर्मा, आप अपने धर्म का पालन नहीं कर रहे, छल कपट और मायाचारी कर रहे हैं। आचार्य भगवान इसमें बता रहे हैं बहुत अच्छी बात कि कर्तव्यमेव धर्मा का मतलब है कि आप अपने ऑफिस में रहकर के भी अपने कर्तव्यों को क्या कर सकते हैं? पालन कर सकते हैं। कहीं भी किसी भी स्थान पर जो आपका कर्तव्य है उसको पालन करना भी आपका मुख्य ध्येय यानी धर्म है। आप अगर 4 घंटे ऑफिस में काम करते हैं, आपको पगार मिलती है, ओवर टाइम 2 घंटे करें तो पूरे पैसे आपको 2 घंटे के मिले। आप देखिए टीचर होते हैं, टीचर, सरकारी टीचरों को जब पेपर जांचने के लिए भेजा जाता है तो उनको पेन की स्याही, नाश्ता, भोजन, ट्रेवलिंग का खर्चा सब मिलता है, सब। और वही टीचर जिस दिन स्कूल में 1 घंटे लेट हो जाए तो क्या अपनी पगार से पैसे कटवाता है? कोई नहीं कटवाता। हो गए तो हो गए, नहीं। आचार्य भगवान कहते हैं आपने कर्तव्यों का पालन नहीं किया। क्या नहीं किया? कर्तव्यों का पालन नहीं किया। इसलिए आचार्य भगवान कह रहे हैं यहाँ पर कि अपने कर्तव्यों का पालन करना है। आपको क्या करना है? कर्तव्य, एक भी कर्तव्य नहीं छोड़ना, चाहे पूजा का हो, चाहे स्वाध्याय का हो, चाहे प्रतिक्रमण का हो, चाहे सामायिक का हो, चाहे अपने घर परिवार का हो, चाहे दुकान का हो, जो आपका कर्तव्य है उन सभी को कर्तव्यों को पूरा करना है। इसलिए तो आचार्य भगवान कह रहे हैं रामचंद्र
भगवान रामचंद्र के जीवन पर एक कविता किसी ने लिखी, धर्मी के धर्म सदा मन में, धर्मी के धर्म सदा मन में, रामचंद्र अरुचिता सीता रानी जाए, बसे दंडक वन में, गुरु महाचंद्र कहूँ जाओ, धर्मी के सदा मन, धर्मी के धर्म सदा मन में। उन्होंने कितनी अच्छी बात बता रहे हैं यहाँ कि जहां भगवान राम बैठे उठे लेटे और सोए, सदैव उन्होंने धर्म को छोड़ा नहीं। क्या नहीं किया? अगर आपसे कहा जाए आपको सफर पर जाना है तो आप क्या करोगे? पहले अपने नियमों में छूट लोगे, कर्तव्य को तोड़ोगे। रामचंद्र जी ने कभी भी बिना छाना पानी नहीं पिया, बिस्लरी का पानी नहीं पिया, कहीं भी मुंह लगाकर पानी नहीं पिया, छान कर पानी लाते थे, प्राशुद्ध करते थे और पानी लेते थे। कभी भी किसी जानवर को मार कर नहीं खाया, भूखा रहना पसंद कर लिया, लेटा रहना पसंद कर लिया, कभी किसी जानवर को मार कर नहीं खाया। फल खा लिए, पानी पी लिया, भूखे रह लिए, जबकि भूख इतनी सता रही है कि कैसे करवट बदले, कैसे बैठे, कैसे रहें। एक जोड़ी कपड़े में पूरी जिंदगी निकाल ली महानुभाव। तुम तो दिन में 3 बार आओ तो 3 साड़ी बदलते हो, दिन में 4 बार आओ तो 10 बार मुंह धोते हो। वो देखिए उस व्यक्ति का धर्मी के धर्म सदा मन में रहता है, इसलिए उन्होंने अपने कर्तव्यों को कभी नहीं भूला, छोड़ा नहीं। रामचंद्र जी इतने महान आत्मा थे महानुभाव, वनवास में भी गए लेकिन मन में वनवास को स्थान नहीं दिया। मन हमेशा धर्म में रहा, जहां भी गए वहां धर्म के साथ रहना पसंद किया। माता पिता के द्वारा स्कूल कॉलेज में जो बच्चे आज जा रहे हैं वो सभी धर्म को भूल चुके हैं। अगर वो भी अपने कर्तव्यों को पूरा करें तो महानुभाव यहाँ की पढ़ाई और वहां की पढ़ाई दोनों बराबर हो जाएगी। आप बाहर इसलिए बच्चों को भेजते हैं कि बच्चे कुछ सीख जाएं, वो सीखते नहीं है, वहां से तुम्हें सिखाने के लिए आ जाते हैं। उनको खुली छूट मिल गई ना। पहले आप घर में थे, 2 कमरे थे, एक कमरे में भाई बहन और चाचा ताऊ थे, एक कमरे में आप थे, तो हर प्रकार का उसको डर था, भय था। अब आप कभी कभी अचानक उस बच्चे के रूम पर जाओ, उसकी पूरी काली करतूत तुम्हें पता चल जाए, वो क्या कर रहा है, कहाँ जा रहा है। और सबसे बड़ा झूठ का स्थान तो एक मोबाइल है, वो कहीं भी बैठा हो तुरंत झूठ बोल देता है, और आप इतना विश्वास पात्र हो तुरंत विश्वास भी कर ले। इसलिए आचार्य भगवान कहते हैं कि रामचंद्र जी वनवास गए लेकिन कभी उनको धर्म के लिए वनवास नहीं मिला महानुभाव, अपने कर्तव्यों के लिए मिला। अपने कर्तव्यों को पूरा किया, कभी अभक्ष नहीं खाया, कभी गड़ंत नहीं खाया। और तो और सुनो महानुभाव, बिना मुनियों को आहार दिए भोजन नहीं किया। जंगल में उदाहरण आया, जंगल में फल फूल चुक्कर रखे और सीता से कह रहे देखो कोई दिगंबर साधु मिल जाए तो हमारा आज का जीवन सफल हो जाए। सीता लक्ष्मण ताक रहे कोई तो मिल जाए। और जब व्यक्ति की भावना बनती है ना देने की, तो करने वाले की भी भावना बन जाती है। और बीच जंगल में मुनिराज आ गए मुद्रिका लेकर, दोनों ने तीनों ने पड़गा लिया, आहार दे लिया और मन ही मन खुश हो गए। वाह, हमने जो सोचा वो हो गया। हमने करियावटी वालों ने सोचा मंदिर बनाना है, तो प्रेरणा देने वाले आ गए। जब प्रेरणा दी तो दान देने वाले आ गए। तो अपने आप जैसा मन बनाओगे कैलाश चंद जी, वैसे पटरी भी तुम्हें मिल जाएगी। तुमने मन बनाया कि मुझे आम खाना है, क्या खाना है, मन बनाया तो आपने आम के लिए जैसी बाजार पर निकले वहां आपको डोलची मिल गई आम की। अरे वाह, मन में सोचा मिल गया। क्योंकि मन बड़ा पवित्र था ना, इसलिए भावना पवित्र होने से सब चीज एक जैसी मिल गई। आपने मन में सोचा कि हमें आहार देना है। अब आप ये नहीं सोच सकते, ये नहीं कह सकते कि धोती नहीं है, साड़ी नहीं है। नहीं करने के बहाने बहुत हैं और करने के कोई बहाने नहीं। मन में आना चाहिए मुझे करना है। मालूम है कई महिलाएं आती हैं बाहर से और चौके में मुनिराज पहुंच चुके हैं और आधा आहार उनका हो चुका है। और अगर वो देख लें महाराज जी आ गए, बिल्कुल खड़े हैं, जल चलने वाला लास्ट चल रहा है, वो तुरंत पूछती साड़ी मिल जाएगी क्या, व्यवस्था हो जाएगी क्या। उन्हें कहा नहीं नहीं है। बोले एक काम करो, आप तो साड़ी दे दो,
बाकी सामान हम गीला कर लेंगे, कोई बात नहीं। वो फटाफट ड्राई करेंगे, सुखाएंगे, और लास्ट मोमेंट में जैसी जल चल रहा है, मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, आचरण शुद्धि। लो महाराज जी, ये भगवान आज हमारे भाग में लिखा था। मन किया तो सारी चीज मिल गई, मन ना करो और सारी चीज भी हो तो सारी चीज बेकार हो जाती, सारी चीज बेकार हो जाती है। मन में अगर आ गया तो कोई भी चीज हमसे असंभव नहीं है। क्या नहीं है? शराब पे बाजार वालों का मन आया, हमें पंचनाद करना है, तो मालूम है क्या हुआ? कहा मंदिर के अंदर था, मंदिर के बाहर आ गया। बाहर आते आते शाम हो गई, एक जगह मिल गई, जेसीबी लग गई, सफाई होने लग गई। सुबह मेरा पदार्पण हुआ, जैसे ही हुआ तिवारी जी का हॉल खोलकर तैयार हो गया। जब मन था ना तो 5 दिन में इतिहास बन करके रख गया, और मन ना होता तो 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 12 साल तक पड़े मंदिर, आज तक उसमें कोई हवा देने वाला भी नहीं। तो महानुभाव, जब तक मन नहीं होगा तो कोई काम करने की इच्छा ही नहीं होगी। लोग कह रहे हैं कर्तव्य मेव धर्मा, अंदर से भाव बनाओ कि नहीं, मुझे इस कर्तव्य को पूरा करना है, क्योंकि सांसों की कोई गारंटी नहीं है। क्या नहीं है? गारंटी नहीं है। आज अच्छे हो, कल चले गए। हमारे चंद्रप्रभा जी कह रही थी कि ये पंचनाद फरवरी में मत कराओ, 2-3 महीने के बाद करा लेना। मैंने कहा प्रभा जी, ना तो समय तुम्हें दिखाकर आएगा ना हमें, जितनी जल्दी करना है कर लो, क्योंकि समय का कोई भरोसा नहीं। आपके पंचनाद के बाद दूसरा पंचनाद ना हो पाया, 3 साल के लिए लॉकडाउन लग चुका था। अगर टल जाता तो सोच लीजिए 3 साल तक किसी की हिम्मत नहीं होती, कर नहीं पाते, रखा रह जाता पैसा, और ना जाने कोरोना में कितने को ले जाता। वो बहुत बड़ा पुण्य था डबरा का कि जैन समाज पर उसका ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ पाया और सब बच गए। तो महानुभाव, इसलिए मैंने कहा जो करना होता है वो तुरंत करना पड़ता है। बात कल 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 काल आ जाएगा, कल कभी नहीं आएगा। हमारे करियावटी दिगंबर जैन समाज ने बहुत अच्छी व्यवस्था आज बनाई, सारी समाज को इकट्ठा किया, बैठे, फटाफट तुरंत सारे काम हो गए। आज देखकर लग रहा था वाकई में मंदिर के प्रति कितनी लगाव है, इतना लगाव, तुरंत दान महाकल्याण तुरंत दे रहे थे, बहुत अच्छा लगा। 700-800 साल से रुका हुआ कार्य महानुभाव इस भाग के नसीब से पूरा होता चला जा रहा है, आप सबका पुण्य से होता चला जा रहा है। इसी को कहते हैं कर्तव्यमेव धर्म। कहीं भी बैठकर आप अपने धर्म का पालन कर सकते हैं। लोग धोती पट्टा पहन कर करें ये जरूरी नहीं है, हम पैंट शर्ट में रह करके भी धर्म का पालन, कर्तव्यमेव धर्म, इसको पालन करके अपने जीवन को खुशहाली की ओर ले चलेंगे। इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ बोली चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की